हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय 9th क्लास। मैं हूं मिनी गुप्ता। तो आज हम करेंगे चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पार्ट 3। पार्ट 2 और पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आज हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को हम फैक्टर करेंगे 3 मेथड से। पहला मेथड है टेकिंग कॉमन फैक्टर, दूसरा मेथड है बाय ग्रुपिंग, और तीसरा जो है हमारा बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर 8 है, इसके हम किस तरीके से फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल से स्टार्ट करेंगे, 1 की टेबल से। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1 की टेबल में 8 आता है, यस आता है, 1 8 जा 8। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 2 की टेबल में आता है, यस 2 4 जा 8। 3 की टेबल में नहीं आता है 8, 4 की टेबल में आता है 4 2 जा 8। 5 की टेबल में नहीं आता है, 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में आता है, 8 1 जा 8। तो यहाँ पर 8 के हमारे टोटल फैक्टर कितने निकल के आए, 1 2 3 4 फैक्टर निकल के आए, जो कि पहला फैक्टर है 1, दूसरा 2 है, तीसरा 4 है और चौथा 8। तो ये 4 फैक्टर निकल के आए हैं, 4 फैक्टर निकल के आए हैं हमारे 8 के। तो जिस तरीके से हमने इस नंबर का फैक्टर निकाला है, उसी तरीके से हम पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालते हैं। तो पॉलिनोमियल को फैक्टर निकालने के लिए हमारे 3 मेथड हैं। तो पहला मेथड है हमारा टेकिंग कॉमन फैक्टर। तो टेकिंग कॉमन फैक्टर में हमने सबसे पहले क्या ले लिया, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ले लिया है। पॉलिनोमियल इक्वेशन में आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में दिख रहा होगा कि इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है। ठीक, एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, x इंटू एक्स लिखते हैं। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, x इंटू एक्स। तो हमने एक x यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर अंदर हमारा एक x बचेगा, 3x बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने x कॉमन लिया था, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, सेकेंड टर्म में 2 बचेगा। तो ये हमारे पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर निकल के आए, एक x और एक जो ब्रैकेट में है 3x माइनस 2। एक अनदर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको दे रखी है y स्क्वायर माइनस वाई। वाई स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, y इंटू वाई लिखते हैं। तो y कॉमन ले लिया हमने इसमें, तो अंदर एक y बचा, तो y माइनस 1। यहाँ से हमने y कॉमन लिया था, तो 1 ही बचेगा यहाँ पर, तो y माइनस 1। तो यहाँ पर भी हमारे 2 फैक्टर निकल के गए, y और दूसरा क्या है, y माइनस 1। अब चलते हैं हम दूसरे मेथड पे, बाय ग्रुपिंग। इसमें मान लीजिए आपको कोई इक्वेशन दे रखी है BC प्लस CA प्लस XB प्लस XA। ठीक है, आपको क्या करना है, बाय ग्रुपिंग मेथड में ग्रुप बनाना है। ठीक है, तो आप देखेंगे किसमें क्या कॉमन है। आप देखना फर्स्ट 2 टर्म में हमारा C कॉमन है, तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया, ग्रुप बना लिया इसका BC प्लस CA। और लास्ट के 2 टर्म में हमारा क्या कॉमन है, X कॉमन है, तो हमने लास्ट के 2 टर्म को हमने ग्रुप बना लिया, ब्रैकेट में लिख लिया XB प्लस XA। अब इसमें जैसे कि हमारा C कॉमन था, तो हमने C बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा हमारा B प्लस A। इसमें हमारा कॉमन था X, तो हमने इसमें अंदर क्या बचेगा, B प्लस A। अब आप दोनों टर्म में देखिए, दोनों टर्म में हमारे B प्लस A हमारा कॉमन है, तो हमने B प्लस A ब्रैकेट को बाहर लिखा, और अंदर हमारा क्या बचेगा इसके साथ C, और प्लस में क्या बचेगा X, तो C प्लस X। तो ये हमारे 2 फैक्टर निकल के आ गए, B प्लस A और C प्लस X। अब आते हैं हम लास्ट वाले में, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, थर्ड मेथड पे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्योंकि इसके लिए थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है। तो हम चलते हैं थर्ड मेथड की तरफ से। हमने यहाँ पर एक कंसिडर कर ली, एक इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन ले ली, 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8। ठीक है, इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म और लास्ट वाला जो टर्म होता है, ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट टर्म होता है 2x स्क्वायर और जो लास्ट वाला टर्म होता है 8, थर्ड टर्म जो होता है, इन दोनों की करते हैं हम मल्टीप्लाई। तो 2x स्क्वायर और प्लस 8 की हमने मल्टीप्लाई कर दी, क्या आ गया हमारा, 8 2 16x स्क्वायर। फिर से सुनिए, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। फिर मल्टीप्लाई करके हमारा आया 16x स्क्वायर, जो इसमें हमारा नंबर वाला पोर्शन है उसका हम करेंगे फैक्टराइज। तो ठीक है, यहाँ पे 16 के कौन से फैक्टर से स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 की टेबल में आता है हमारा 16, तो 1 को मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू 16। 2 की टेबल में आता है हमारा 16, 2 8 जा 16। फिर उसके बाद 3 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल में आता है 4 4 जा 16। 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में आता है 8 2 जा 16। फिर उसके बाद 9 की टेबल में भी नहीं आता 16, 10 की टेबल में भी नहीं आता, 11 12 13 14 15, यहाँ तक किसी की टेबल में नहीं आता। इसके बाद पता है लास्ट 16, तो 16 1 जा 16। तो हमारे टोटल फैक्टर निकल के आए 1 2 3 4 5 फैक्टर निकल के आए 16 के। अब बात जो मैं कहने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। अब हमें एक ऐसा फैक्टर इसमें से फाइंड करना है जिसको प्लस और माइनस करने पर हमारा मिडिल टर्म आए 10x। मिडिल टर्म क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, तो इसको प्लस और माइनस करने पर क्या है, 10। तो हमें ऐसा फैक्टर इनमें से फाइंड करना है। तो सबसे पहला फैक्टर हमारा क्या निकल गया था, 1 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 16। तो मैंने क्या कहा, प्लस या माइनस करने पर, तो हम पहले इसको प्लस करेंगे। 1 प्लस 16 कितना है, 17। तो 17 तो हमारा निकला नहीं, क्योंकि हमें तो 10 चाहिए था, मिडिल वाला टर्म 10। अब मैंने क्या कहा था, माइनस करके भी देखते हैं। तो हम इसी नंबर को माइनस करके देखेंगे, 16 माइनस 1 उल्टा करके देख लेते हैं।
हैं। 1 माइनस 16 करेंगे -15 बचेगा, या 16 माइनस 1 करके देख लीजिए 15। तो मैंने 16 माइनस 1 कर लिया, 15 बचा, तो 15 भी हमें नहीं मिला। अब हम दूसरे वाले फैक्टर को करेंगे इसी तरीके से, प्लस माइनस 2 + 8 = 10। यहाँ पर हमें 10 चाहिए था, ये देखिए हमको मिडिल टर्म चाहिए था 10, तो यहाँ पर हमारा 10 हमें मिल गया। अब इसी को मैं माइनस करके भी देख रही हूँ, 8 - 2 कितना आया हमारा 6, तो हमें 6 हमारा मिडिल टर्म नहीं है, हमारा मिडिल टर्म क्या है 10 है। तो ये हमारा 2 + 8 प्लस करने पर हमें मिल गया। हम यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपका फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगी, ठीक। थर्ड फैक्टर था हमारा 4 × 4, इसको भी हम प्लस करके देख लेते हैं। 4 + 4, 4 + 4 कितना आ गया हमारा 8 आ गया, ठीक है। अब इसी को माइनस करके देखेंगे, 4 - 4 = 0, ये भी हमको नहीं मिला। अब 8 × 2, फिर इसको प्लस करके देखते हैं, 8 + 2 = कितना आ गया 10। अब इसी को हम माइनस करके देखेंगे, 8 - 2 = 6, तो 6 तो नहीं मिला, लेकिन हमको 10 अगेन मिल गया, ठीक है। ये दोबारा हमें मिल गया मिडिल टर्म 10। इसके बाद हम चलते हैं लास्ट वाले फैक्टर की तरफ। तो लास्ट वाला हमारा है 16 × 1 = 16, इसको भी हम माइनस करके देख लेते हैं, प्लस करके देख लेते हैं, माइनस करके देख लेते हैं। 6 + 1 = कितना आ गया 17, नहीं मिला हमें, = 16 - 1 = 15। यहाँ लास्ट वाले टर्म से हमें नहीं मिला था। फैक्टरों से हमें मिडिल टर्म मिला, एक तो 2 × 8 और 8 × 2, 2 8 = 16 भी ले सकते हैं और 8 2 = 16 भी ले सकते हैं, हमारा दोनों बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। तो हमने फर्स्ट वाला लेके चल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले पहले ही मिल गया था हमें, 2 8 = 16, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसको प्लस करने से हमें मिडिल टर्म मिला था 2 + 8 = 10। अब आप ध्यान दीजिए, जो मिडिल वाला टर्म है उसके 10 के साथ क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 2 और 8 के साथ भी क्या लगा देंगे, x लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x + 8x = 10x, क्योंकि हमारा x लगा था, y लगा हुआ तो y लगा दीजिएगा, z लगा हुआ तो z लगा दीजिएगा। तो 2x + 8x = 10x। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को एज इट इज राइट करेंगे 2x², उसके बाद प्लस है, प्लस को एज इट इज राइट करेंगे। जो 10x था उसको हमने कैसे स्प्लिट किया था, 2x + 8x में, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, जो मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट करके लिखा 2x + 8x, इसी को हम बोलते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। 10x को हमने ब्रेक करके लिखा ना 2x + 8x, इसी को हम बोलते हैं बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। तो 10x के प्लेस पे हमने क्या लिखा, 2x + 8x, फिर प्लस हमारा साइन लगा हुआ था, और 8 को हमने लास्ट वाला टर्म एज इट इज राइट किया। अब क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 2 टर्म में से कॉमन लेते हैं और लास्ट के 2 टर्म में से कॉमन लेते हैं। स्टार्टिंग के 2 टर्म में से हमारा 2x कॉमन था, अंदर हमारा बचेगा x + 1। लास्ट के 2 टर्म में हमारा 8 कॉमन था, तो उसमें बचेगा हमारा x + 1, ठीक है, अंदर। अब क्या करेंगे, दोनों टर्म में हमारा क्या कॉमन है, x + 1 कॉमन है, तो हम x + 1 को बाहर ले लेंगे, अंदर हमारा क्या बचेगा 2x + 8। तो ये हमारे 2 फैक्टर निकल के आ गए, x + 1 और 2x + 8। तो ये था हमारा बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ये जितने भी आइडेंटिटीज मैं आपको यहाँ पर राइट कर रही हूँ, ये सारी आइडेंटिटीज आपकी एक्सरसाइज में यूज होगी, तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करके लर्न कर लीजिएगा कॉपी पे राइट करके। तो फर्स्ट आइडेंटिटीज हमारी x + y का होल स्क्वायर = x² + y² + 2xy, प्रीवियस क्लास में आप पढ़ते चले आए होंगे। नेक्स्ट है हमारा x - y का होल स्क्वायर = x² + y² - 2xy। नेक्स्ट है x² - y² = x + y और x - y। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी आइडेंटिटी x + a x + b = x² प्लस ब्रैकेट में a + b बाहर x + ab। नेक्स्ट x + y + z का होल स्क्वायर = x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। इसके बाद नेक्स्ट टाइम आइडेंटिटीज है हमारी, लेंथी है, इसका जो राइट हैंड साइड है वो मैंने नीचे लिख दिया है, ठीक है। x³ + y³ + z³ माइनस का 3xyz = x + y + z ब्रैकेट में लिखा मैंने। फिर ब्रैकेट में हमारा x² + y² + z² माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx। तो यहाँ पर हमारी ये लास्ट आइडेंटिटीज थी, जो हमारी एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है ये सारी आइडेंटिटीज। तो इनको आप राइट करके प्रैक्टिस करके आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।